हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अभी हम बात करेंगे सपना के बारे में। और सपना के बारे में इसलिए बात करेंगे क्योंकि करंट जो इशू चल रहा है उनकी ज़िंदगानी में तमाम लोगों की प्रतिक्रिया अलग अलग तरीके से आ रही। कुछ लोगों को लग रहा है सपना बहुत गलत दिशा में जा रही, कुछ लोग समझ पा रहे हैं उसके मनोभाव को, और कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं बॉस, इसको ये कदम नहीं उठाना चाहिए। आप सबको पता ही होगा कि सपना भी कुछ दिन पहले अपने पैर में चोट लगने के कारण काफ़ी मुश्किलों का सामना कर पा रही थी, और कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा उनका मनोबल कम पड़ गया था और टूट टूट कर रो भी रही थी, टूट चुकी हैं पूरे तरीके से। उस वीडियो में यही दिख रहा था। फिर उन्होंने अपने आप को संभाला और उनका साथ दे रही है इस समय अंशु। उसके पेपर चल रहे थे जिसकी वजह से उसने डिसीज़न लिया कि जब तक तुम्हारे पेपर नहीं होते हैं मैं दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती हूँ, तुम आराम से अपने पेपर दे लो, उसके बाद मैं आ जाऊँगी। कुछ लोगों को लग रहा है कि सपना अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ा रही है, और कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं, अभी थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए उसको ज़िंदगी में। अगर वो गई है तो अच्छी बात है। तो तमाम लोग हैं, तमाम लोगों की प्रतिक्रिया भी अलग अलग है। कुछ को कुछ लग रहा है, कुछ को कुछ लग रहा है, पर ज़्यादातर लोगों की सोच यही है कि इसको अभी नहीं जाना चाहिए। तो भाई साहब, अब वो किस सिचुएशन में है, बाकी माँ बाप के साथ क्या इशू चल रहे हैं, कौन सी समस्याएं सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सपना का बस एक ही काम है, रील बनाना, वीडियो बनाना, वेस्टर्न कपड़े पहनना, तो इसलिए माँ बाप को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही। तो भाई साहब, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर ये चीज़ें पसंद नहीं होती तो सपना अभी तक ये सारी चीज़ें ना कर रही होती, और माँ पार्टिसिपेट भी करती थी वीडियो में। अगर कोई इसके ऊपर उंगली उठाता था तो उनके ससुर जी भी बैठ के वीडियो बनाते थे। तो इन दोनों का सहयोग भरपूर था, और कहीं ना कहीं लोगों ने सहयोग किया है, तो मुझे तो ये इशू नहीं लगता है। और जो लास्ट टाइम मायके जाते वक्त उन्होंने वीडियो बनाने के लिए रोका था, तो कुछ लोगों को कहना है कि उनको लग रहा था कि भाई उनके मायके के जो लोग हैं उनका भी एक चैनल है, खासकर उनके भाई का, जो राजवीर जी का देहांत हुआ था उसके कुछ समय बाद ही, कुछ दिनों बाद ही वहाँ पर एक बर्थडे मनाया गया था बच्चे का। तो ये चीज़ इस फैमिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, सपना को भी पसंद नहीं आई थी। तो तब से इन दोनों फैमिली में कुछ मन मुटाव हो गया है, और बीच में इन्होंने बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था। लेकिन कहते हैं ना, खून के रिश्ते जो भी होती हैं चीज़ें बीच में कभी ना कभी रिज़ॉल्व हो ही जाती हैं। तो कहीं न कहीं जो माता जी का ये रिएक्शन था, और उससे पहले जो सपना ने रो रो के 10-15 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें बहुत सारी चीज़ों पे उसने अपना प्रतिक्रिया दिया था, कहीं न कहीं अपने करियर को लेकर, और एज़ ए बेटी उसने क्या-क्या छोड़ा अपनी चीज़ों को, और फिर शादी के बाद भी उसको अपने सपने पूरे नहीं कर पाए, तमाम चीज़ें आड़े आ गईं, बहू का फ़र्ज़ निभाया, तमाम चीज़ें उसके मन में जितना भी था उसने दिल खोल कर यहाँ पर बातें करी। तो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कहीं न कहीं जो जनता का मानना है कि उसको अभी आगे बढ़ने का मन कर रहा है, अपने सपनों को जीने का मन कर रहा है, तो मेरे हिसाब से ये कोई गलत बात नहीं है। और अगर कोई कहे, ये बोलता है कि वो वेस्टर्न कपड़े पहनकर रील बनाती, तो भाई ये उसका जीवन है, और अगर उनके घर परिवार में किसी को कुछ इशू नहीं है तो आई थिंक, मुझे लगता है कि यहाँ पर जनता को भी ये राय नहीं देनी चाहिए। कपड़े, अगर कोई किसी कपड़ों में कंफर्टेबल है और उनके घर के लोगों को अगर बुरा नहीं लग रहा है, तो भाई साहब मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरह की प्रतिक्रिया देनी चाहिए। और बाकी आपस में क्यों नहीं बन पा रही है, जब सपना को चोट लगी थी तो उसने ये भी बोला कि किसी का ख़राब वक्त आया तो मैंने हमेशा अपना फ़र्ज़ निभाया, पर मुझे जिनसे उम्मीद है वो मेरे पास नहीं है, और उन्होंने हालचाल नहीं पूछा। हालांकि जो मेरे घाव हैं, मेरे जो दर्द हैं, वो मेडिसिन ही हील करेगी, लेकिन अगर कोई पूछ लेता है तो बात अलग होती है। तो मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ कि घर परिवार में जिन लोगों के लिए आप अगर कुछ करते हो, और जब आपको ज़रूरत होती है अगर वो लोग वहाँ पर उपलब्ध नहीं होते, वजह कुछ भी हो, कोई मनमुटाव हो या फिर कोई भी हो, तो उस टाइम बहुत बैड फील होता है। तो मेरे हिसाब से भी इन लोगों को इस चीज़ में आना चाहिए था, साथ देना चाहिए था, बातचीत करनी थी। अगर किसी चीज़ से नाराज़ हैं तो अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं, पर इग्नोर करना और इस तरीके से बुरे टाइम में साथ न देना गलत है। तो इस चीज़ को लेकर तमाम लोगों ने तमाम तरह की प्रतिक्रिया दी है। अभी जो लेटेस्ट वीडियो इन्होंने द रॉड चैनल पर डाला था, उसमें लिखा है कि भाई सपना बेटा, हर घर में सास बहू की नहीं जमती है, उस माँ को देखो, उसने भी अपने दोनों बेटों को खोया है। तो मैं मानती हूँ इस चीज़ को, जिसने भी ये लिखा है। मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि उन्होंने अपने दोनों बेटों को खोया है,
ठीक है, उनका दर्द दुख बहुत बड़ा है, पर इस बंदी का भी बहुत बड़ा दर्द दुख है ना। उसने भी अपने पति को खोया है। एक नहीं, दो दो बार उसने कोशिश करी। एक बार टफ टाइम में आई, फिर उसने खड़ा हुआ, फिर से कोशिश करी। तो उसकी भी ज़िंदगी में बहुत बुरा टाइम था, बहुत बुरा टाइम था। और अभी भी 2 बच्चों का उसको पूरा फ्यूचर देखना है, उनकी पढ़ाई लिखाई, आगे का जो भी डिसीज़न लेना है। अंशु की भी सारी चीज़ें यही लोग करते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि उसके सामने भी अभी पूरी की पूरी लाइफ पड़ी है। तो इस तरीके से हो सकता है कुछ इशू है, अगर उसको समझना चाहिए तो बाकी लोगों को भी समझना चाहिए। मेरा मानना ये है, दर्द दुख उनका भी अपनी जगह है और इनका भी अपनी जगह है। तमाम लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं कि उन लोगों ने रिस्क लेकर इनसे दोबारा शादी करी। तो ज़बरदस्ती तो कोई नहीं कर सकता, अगर उन लोगों ने करी तभी हुई। और मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ कि शादी की वजह से किसी की डेथ हो गई। कहते हैं ना कि जितना ऊपर वाला जितना ऊपर वाला सबको ज़िंदगी देता है ना, किसी न किसी को आधार ज़रूर बना देता है। कुछ लोग हमारे देश में, कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है कि भाई तुम्हारे पैर शुभ नहीं है, तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया, ऐसा तुम्हारे ऐसा ऐसा पहले हुआ था इसलिए तुमने इससे साथ कर दिया। मतलब गंदी सोच, वो मैं ज़िक्र नहीं करना चाहती हूँ। ऐसी सोच मैं बढ़ावा नहीं देती और मेरे मुँह से निकलेगा भी नहीं। तो मैं ये कहना चाहूँगी, ये सोच से मैं बिल्कुल भी अपना विचार व्यक्त नहीं करना चाहूँगी। काफ़ी लोगों ने ऐसा लिखा है, बस मैं यही कहना चाहूँगी, अपनी सोच बदल डालिए। कभी कौन से हालात बन जाएं, भगवान किसकी लाइफ कितनी लिखा है ये कोई नहीं जान सकता। और किसी के ऊपर ऐसे उंगली उठा देना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। कुछ लोगों ने इसमें सपोर्ट भी किया है कि होने को कोई नहीं टाल सकता, ये ज़रूरी नहीं कि बेटा अगर गया है तो इसकी वजह से गया। तो तमाम लोग इसके सपोर्ट में भी हैं। देखो, इन सबकी ज़िंदगी में जो भी हुआ है ये बहुत बुरा हुआ है। उस टाइम जिसने भी सुना था यार, उसका दिल रो दिया था। मतलब ये सोच लो कि जो उनके जानने पहचानने वाले होंगे उनकी अलग ही चीज़ थी। लेकिन जो इनको जान भी नहीं रहे थे, जिनको जो वीडियो ही देखते थे, जो नहीं भी देखते थे, एकदम से पता चला तो भाई साहब उनका दिल एकदम, मतलब तमाम लोगों को ऐसा लग रहा था कि उनके जान पहचान का कोई चला गया। तो इनका तो खुद का पति गया है, इनके पेरेंट्स का बेटा गया है। बात जो भी है ना, वो मिल बैठ के इन दोनों को ही सुलझाना चाहिए मेरे हिसाब से। और ये भी लगता है कि अगर कोई छोटी मोटी बात होती तो शायद यहाँ पर व्यक्त भी नहीं होती, है ना। तो अगर उसका मनोबल टूटा है, उसके मुंह से निकला है, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। अब इस बात में ये किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना कि गलती इसी की है, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करती हूँ। गलती दोनों की होती, एक की नहीं होती। हाँ, किसी की कम होती है और किसी की बहुत ज़्यादा होती है। और कभी कभी तो समानता होती है, ईगो में लोग कहते हैं कि हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं झुकेंगे। लेकिन यहाँ बात कुछ और है। तमाम लोगों ने ये भी लिखा है कि इस बंदी ने बहुत कुछ खोया इतनी कम उम्र में। मैं भी इस बात को एग्री करती हूँ कि जिस उम्र में है, तमाम लोगों की तो शादी भी इस उम्र में नहीं होती है, 25-26 साल में। तो जाहिर सी बात है भाई, इस बंदी ने भी बहुत कुछ खोया, उसके बाद भी खड़ी है हिम्मत के साथ, हंसी मजाक भी करते दिखती है। कि भाई अगर एक ही जैसा वीडियो कब तक बनाएगी। तमाम लोग तो भाई, कुछ लोग ये भी बोलते हैं सिंपैथी कर रही व्यूज़ के लिए। भाई ऐसे व्यूज़ किसी को नहीं चाहिए होते हैं, और ज़िंदगी में इतना सब कुछ हो गया है। मुझे नहीं लगता है कि इन सब चीज़ों के बाद यहाँ सोशल मीडिया पे आके इन सब चीज़ों को रोना धोना लेके बैठेगी। तो तमाम लोगों ने तमाम तरह की जो चीज़ें लिखी हैं, उसमें कुछ लोग सास का सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग सपना का। पर ये समझना चाहिए दोनों को, अगर इनकी तरफ से है तो उनको भी समझना चाहिए। मुझे जो लग रहा है कि अगर ये कोई चीज़ें आगे करना चाहती है तो उसको करने देना चाहिए। अभी आपको समाज की जो रूढ़िवादी चीज़ें हैं उनको तोड़ना चाहिए, क्योंकि आपके घर का बड़ा बेटा, छोटा बेटा, जो भी समझ सकते हो, वो यही बंदी है। तो मैं इस बात को भी एग्री करती हूँ। और जो ऐसी सोच रखते हैं कि इसकी वजह से ऐसा ऐसा हो गया, इसके पैर नहीं अच्छे हैं और इसके ग्रह नक्षत्र बुरे हैं, तो ये बहुत घटिया बात है। कृपया करके ऐसी सोच ना रखें। ऐसी छोटी सोच से ना पता चलता है कि भाई आपका सोचने का स्तर बहुत छोटा है। तो कुछ दिनों बाद ये फिर से जाएगी, और मुझे यकीन है कि जब इतनी सारी चीज़ों को उसने संभाल लिया है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है।
उस घर को वो फिर से संभाल लेगी। उसने बहुत पहले कहा था कि मैं इस चीज़ को लेकर चलूँगी, मैं ही अपनी सास ससुर के लिए सूरज जी हूँ, राजवीर जी हूँ, उसने अपने मुंह से बोला था। छोटी मोटी चीज़ें हैं, हो जाती हैं, और कभी कभार ना यार दिल पे बोझ बनता जाता है, बोझ बनता जाता है, और फिर ऐसा टाइम आता है कि इंसान एकदम से जो भी होता है, गुब्बार भरा होता है, वो तोड़ देता है पूरे तरीके से। अपनी चीज़ें जो अंदर होती हैं वो यहाँ पर रहकर बोल देता है। और ये लोग तो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर हैं, तो ये अपनी चीज़ें यहाँ पर रख देते हैं। चीज़ें दिख भी रही थी, ये वीडियो बनाती हैं और ऊपर ही रह रही थी, तो जब नीचे जाती थी डॉक्टर के पास तो भी अगल बगल कोई नहीं दिखता था। तो कुछ चीज़ें हैं, मैं इस चीज़ को अभी भी मानती हूँ कि जब नीचे जा रही थी तो एटलीस्ट मम्मी जी को बोलना चाहिए, और अगर इनकी गलती है तो इनको भी बोलना चाहिए। पर जिस तरीके से उस दिन फूट फूट के रो रही थी, मुझे जो लग रहा है कि भाई साहब बातें दोनों तरफ से बिगड़ी हैं और दोनों तरफ से सुधरेंगी भी। अभी जब अंशु का एग्ज़ाम हो जाएगा तो वो फिर से आएगी, मुझे यही लग रहा है। हमेशा के लिए नहीं गई, जिनको जिनको ये लग रहा है। अगर वो चाहती तो अच्छा खासा कमा रही है, अपना जीवन यापन एक कोई रेंटेड घर भी लेकर कर सकती है और आराम से रह सकती है, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकती है। लेकिन उसने चुना है कि मैं इस घर को संभालूंगी, ये मेरा घर है और मैं यहाँ का बेटा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों को वो होने देगी। चीज़ें हैं आज ख़राब हैं, और कई बार होता है कि जब इंसान नहीं होता है तो उसके जब ना होने पर उसकी वैल्यू पता चलती है। तो मैं भी ये जो गैप लिया है उसने इन सब चीज़ों को सुधारने के लिए लिया हो, और चीज़ें सामने वाले को भी पसंद आए, समझ में आए। कुछ लोगों का कहना है कि भाई कुछ दिन पहले राजवीर की मौसी जी आई थी और उसके बाद सासू अम्मा का बिहेवियर चेंज हो गया। अगर ऐसा है तो फिर मुझे लगता है कि उनको सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि रिश्तेदार देखिए 1 दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, 3 दिन आएंगे, रहेंगे, फिर वो अपने घर चले जाएंगे। तो ये नहीं ना होना चाहिए, और आप अपने घर के हिसाब से डिसीजन लीजिए। किसी के कहने में आकर ऐसा कुछ ना सोचिए, अगर आप ऐसा सोच भी रहे हैं तो। बाकी की जो चीज़ें हैं आज नहीं तो कल पता चल ही जानी है, क्योंकि यहाँ पर जो भी है, अगर फेक कंट्रोवर्सी कोई करता है तो वो भी पता चल जाता है, रियल वो भी पता चल जाता है। और मुझे नहीं लगता कि उनके व्यूज़ इतने गिरे थे कि उनको ऐसी हरकतें करनी पड़ेंगी, और ना ही वो करेंगी। तो उम्मीद करते हैं जिनकी ये सोच है कि वो अपशगुनी है या फिर ऐसा ऐसा उसकी वजह से हुआ और उसको झुक जाना चाहिए, वो लोग जो कर रहे हैं उनके हिसाब से मानना चाहिए, रील बनाने के लिए ऐसा कर रही है, उसको ये पहनना वो पहनना, उसका व्यक्तिगत चॉइस है और वो लोग इसके साथ हैं, उसका सपोर्ट भी करते हैं। तो आने वाले टाइम में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए छोटी सी अपडेट, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।